आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को दी बधाई। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू 24 जुलाई तक चलेगा। अब तक कुल 1756 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त। प्रदेश में समान नागरिक संहिता की दिशा में बड़ा कदम। कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को दी मंजूरी। आज विधानसभा में होगा पेश। और मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 90% हिस्से में अगले 4 दिन हल्की बारिश का जताया अनुमान। दमोह, मंडला और डिंडौरी में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में भारत का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम की काबिलियत और विज्ञान के प्रति जुनून ने देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में पदक जीतने वाली भारतीय टीम को भी बधाई दी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल विधानसभा पहुंचकर सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सत्र के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक कुल 1756 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल की भी कई सूचनाएं मिली हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल के पास जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। अब ये विधेयक आज से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। जो उत्तराधिकारी आमतौर पे होते हैं, इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के 10,54,000 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। ये राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ट्रांसफर की गई। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंषाना ने बताया कि प्रदेश में 2016 से 2025 तक फसल बीमा योजना के तहत करीब 30,942 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल झाबुआ में बलराम कृषि महोत्सव के तहत किसानों से ऑनलाइन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण 0% ब्याज पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि झाबुआ जिले में करीब 3,125 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले का कड़कनाथ मुर्गा और टमाटर देश भर में पहचान बना रहे हैं। ये महोत्सव अब अलीराजपुर, बड़वानी, खरगौन सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी आयोजित होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बैतूल जिले में महिलाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिले के 12 क्लस्टर लेवल फेडरेशन और खेती ऑर्गेनाइजेशन के बीच 4 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हुआ है। इससे 300 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं जुड़ेंगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव।
बैतूल जिले की 300 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्राकृतिक खेती के जरिए आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े की मौजूदगी में 12 क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF और खेती ऑर्गेनाइजेशन के बीच करीब 4 करोड़ का MOU हुआ है। परियोजना के तहत महिलाओं के यहाँ नेट शेड स्थापित किए जाएंगे, जहाँ वे साल भर सब्जियां और अन्य उद्यान की फसलों का उत्पादन कर सकेंगी। कलेक्टर ने कहा कि परियोजना जिले में महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं संस्थानों से समन्वित रूप से कार्य करने और कार्यक्रम को प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जीवन ज्योति CLF की सचिव दीदी राधिका भगत ने बताया कि इस योजना से दीदियों की आय बढ़ेगी। जो फसल अपन लगाते हैं उसमें इल्लिया, कीटनाशक, सारी प्रकार की बीमारियां होती है। सेटनेट में यह बीमारियां नहीं होती और फसल सुरक्षित रहती है, जिससे दीदियां अच्छी आय अर्जित कर सकती है। अब इसी प्रकार की प्राकृतिक खेती करके अपना परिवार को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकती है। बैतूल से मयंक भार्गव। प्रदेश पुलिस ने बीते 6 दिनों में संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 70 लाख रुपए से अधिक की चोरी की गई संपत्ति बरामद कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुना पुलिस ने चेन चोरी के 8 मामलों का खुलासा कर 3 अंतर्राज्यीय गिरोहों के 13 आरोपियों को पकड़ा। वहीं भोपाल GRP ने ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिवपुरी, बड़वानी, सीहोर और खरगोन में भी पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बैतूल जिले से मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत कल करीब 260 श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने बुजुर्ग यात्रियों का स्वागत कर हरी झंडी दिखाई। प्रदेश की पन्ना टाइगर रिजर्व में कल एक 4 वर्षीय बाघ की मौत हो गई। बाघ का शव किशनगढ़ कोर क्षेत्र के ब्रजपुरा वन परिक्षेत्र में मिला है। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। उप संचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि बाघ के शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट नहीं मिली है, इसलिए प्रथम दृष्टया यह प्राकृतिक मौत लग रही है। पन्ना जिले की मझगवा हीरा खदान से एक बड़ा हीरा मिला है। ये हीरा 13.16 कैरेट का है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वर्ष 2024 में खदान का संचालन दोबारा शुरू होने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। टैलेंट सर्च अभियान के तहत एथलेटिक्स के चयन ट्रायल्स आज से 22 जुलाई तक भोपाल के TT नगर स्टेडियम में होंगे। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। इस दौरान 4 से 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आज दमोह, मंडला, डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर सहित 47 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहली बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 388 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने शतक लगाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव आज और कल 2 दिवसीय शिवपुरी प्रवास पर आएंगे। इस दौरान वे जनप्रतिनिधियों और आमजन से बातचीत करेंगे। बालाघाट में जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने हाल ही में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की शालाओं, छात्रावासों और आश्रमों का औचक निरीक्षण किया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत खंडवा जिले में ऑटो रैली, पोस्टर अभियान, नुक्कड़ नाटक, छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। वहीं मंडला जिले की बिछिया पुलिस ने अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डिंडौरी में आकांक्षी विकासखंड मेहंदवानी के ग्राम सारसडोली में पशु चिकित्सा शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जबलपुर में केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 314 करोड़ 18 लाख रुपए की परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित पर्यटन क्विज 2026 की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 7 अगस्त को शहर के एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।